सुबह के 5 बज रहे हैं और आप लोग भी सोशल मीडिया पर देख ही रहे होंगे जो बांग्लादेश में हुआ। वो कुछ नया नहीं बताने आई हूँ मैं, लेकिन मैं काफ़ी रिसर्च कर रही थी आज। आई couldn't even sleep। मैंने न्यूज़ देखी, काफ़ी सारी पता करने की कोशिश की कि क्या वजह हैं जो हम अभी तक एक्शन नहीं ले पा रहे हैं उनके प्रति। काफ़ी कुछ निकल के सामने आया, मैंने आपके साथ साझा किया है। यूट्यूब लिंक्स उनको देखिएगा। पर सोचने वाली बात यह है कि चाहे आप किसी एक घटना विशेष पे अपनी ऊर्जा, अपना समय लगा लो, उसके बारे में सोच लो, पर क्या ये अंतिम घटना है? नहीं ना। अभी 2 दिन पहले तक तो हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, और ये हुआ। और हमें ये भी नहीं पता कि ये आखिरी बार है जब ऐसा कुछ हो रहा है। कल कुछ और होगा, इससे भी ज़्यादा भयानक। आज एक इंसान को ज़िंदा जलाया गया है, कल शायद भीड़ को जलाया जाए, है ना? तो क्या वजह है और इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं? मुझे लगता नहीं है कि कोई सख्ती से, किसी राजनीतिक दांव पेच से ये सब अंत किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता। ये जो नफ़रत है, ये चेतना की है, ये अज्ञान है बहुत बड़ा, और इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। अगर आप और बारीकी से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसी घटनाओं के सेंटर में जो बात है वो है अज्ञान की, कि हम इतने ज़्यादा नफ़रत से भरे हैं। हम एक, और सिर्फ बात आज हिंदू मुस्लिम की नहीं है, आज मैं भी खड़ी हूँ हिंदू मुस्लिम पे ना, जो मैं हमेशा इंसानियत की बात करती हूँ। मैं अपने आप को हिंदू कंसीडर करके आपसे बात कर रही हूँ ना अभी। तो जब तक हम ऐसे बटे रहेंगे, और हमें बटे रहना पड़ेगा, बिकॉज़ हमारे साथ जो लोग व्यवहार कर रहे हैं वो बटे हैं, हमें प्रतिक्रिया में उतना ही निर्दयी, उतना ही क्रूर और उतना ही सांप्रदायिक बनना पड़ता है जैसे लोगों के साथ हम व्यवहार करते हैं। आई टोटली अंडरस्टैंड दैट फैक्ट। लेकिन क्या ये सोल्यूशन है? क्योंकि ये जो दूसरी कम्युनिटी है ना, जिसका नाम मुस्लिम है, ये इतनी ज़्यादा नफ़रत पालने वाली कम्युनिटी है। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ जो ऐसा नहीं सोचते, बट मेजॉरिटी, क्योंकि जब आतंकवाद लो, उग्रवाद लो, इस तरीके की हिंसाएं लो, इसमें हिंदू होते हैं क्या? इसमें हिंदू होते हैं? ये हमेशा मुस्लिम क्यों होते हैं? चाहे हम जितना भी बात कर लें कि सब ऐसे नहीं होते, लेकिन ऑलवेज अ मुस्लिम ओनली। तो ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी कमी है, खलिश है तुम्हारे अंदर, जो तुम्हारी नफ़रत कम ही नहीं हो रही भाई? और यही नहीं, सिर्फ हिंदुओं के प्रति नहीं, तुम हर जगह जहाँ भी हो तुम गंदगी ही फैला रहे हो, तुम नफ़रत ही बो रहे हो, नफ़रत ही काट रहे हो। एवरीवेयर तुम्हारी लगी पड़ी है, पिछवाड़े सुजे पड़े हैं तुम्हारे, पर तुम्हारी अक्ल ठिकाने नहीं आ रही। ये कैसी दानवीय प्रवृत्ति है जो किसी के गुनाह के बिना तुम उसको जिंदा जला देते हो? उसकी आंखें देख के भी तुम्हारा मन नहीं पसीजा? अरे बाल्टी भर के रोना आए उसकी शक्ल देख के, कैसे गिड़गिड़ा रहा है वो तुम लोगों के सामने। और वहाँ की पुलिस, वहाँ का प्रशासन तक बिका हुआ है, उन्होंने उसे भीड़ के हवाले कर दिया। चीख रहा है वो बच्चा, गिड़गिड़ा रहा है वहाँ पे, लास्ट में अपने घर वालों से बात कर रहा है। उसकी बीवी की फ़ोटो है सोशल मीडिया पे, देखो आप लोग, छोटी बच्ची है उसकी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ यही एक इंसिडेंस है जो बहुत दुखद है। दुनिया में काफ़ी सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं जहाँ पे ऐसे परिवार के परिवार बेघर हैं और मजबूर हैं ऐसा जीवन जीने के लिए। लेकिन क्यों? अरे कोई भी ऐसा करेगा तो क्यों करेगा? वाई? कोई अपराधी रहे ना, कोई अपराधी भी रहे जिसने जघन्य अपराध किया हो,
वो भी इस तरीके से गिड़गिड़ाए, अपनी जान की कीमत मांगे, तो भी हम लोग उसे जेल में रखते हैं, पालते हैं, मारते नहीं हैं, जान नहीं लेते किसी की, जिंदा जला दिया। जान से ज़्यादा कीमती होता है कुछ? जब तक अपराध साबित ना हो हम जेल में पालते हैं मुजरिमों को, जानते हुए कि उन्होंने कितने बड़े बड़े अपराध किए हैं, लेकिन जान से नहीं मारते। आप पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे लोगों से आपके झगड़े होते होंगे, नफरत होती होगी, बट वो भी बीमार पड़ता होगा, उसे भी ज़रूरत पड़ती होगी, या वो लाचारगी में होता होगा, तो आप उसके पास जाके बैठते हैं। यही है इंसानियत। स्वस्थ रहना पड़ेगा ना उसको, आपसे नफरत करने के लिए, लड़ाई करने के लिए भी। किसी को इतना मजबूर कर दोगे? इतना डिस्टर्बिंग है ये सब कुछ, इतना डिस्टर्बिंग है। आप चाह के भी कैसे नॉर्मल जी लोगे बताओ? आप पूरी मानवता के प्रति दयालुता रखना चाहते हो, उदार बनना चाहते हो कि सब स्पिरिचुअली ग्रो करें, कॉन्शियसनेस बढ़ाएं। यहाँ पे साला हम मूलभूत चीज़ों में ही अटके हुए हैं। ग्रो करने का तो छोड़ो, हमें जीना तक नहीं आ रहा। हम तो इंसान तक नहीं है, हम चेतना को कहाँ से उठाएंगे? हम हैवान हैं। हैवानियत तुमको रोज़ रोज़ फेस करनी है। तुम कॉन्शियसनेस की कहाँ से बात कर रहे हो? यहाँ इंसान नहीं है कोई, इंसान तक बनने को कोई रेडी नहीं है। कैसे बिहेव करोगे? क्या, कौन भजन करेगा, कौन मनन करेगा, कौन चिंतन करेगा, को कैसे रखेगा अपने आप को सेंट्रलाइज, कैसे रखेगा अपने आप को कंट्रोल और बैलेंस्ड, जब ऐसी परिस्थितियां हो अराउंड? क्या कर लेगा वो? जब से मैं वीगन बनी हूँ, मैं जानवरों के अधिकार के लिए बात करती हूँ। यहाँ पे इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा। बताओ, ये लोग जानवर के प्रति दयालुता दिखाएंगे जो इंसानों को जिंदा जला दे रहे हैं? क्या इसकी प्रतिक्रिया में कट्टरता नहीं बढ़ेगी हिंदुओं में? फिर कहते हो कि बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इस देश में रहने में, इंटॉलरेंस है। हाँ, पूरे साल हम ब्लेम करते हैं सबको कि जानवरों के प्रति दयालु रहो। यहाँ इंसानों के प्रति दयालुता नहीं है किसी में। घटना भले वहाँ हुई है, क्या तुम्हारा यहाँ जीना मुश्किल नहीं होगा? क्या तुम्हारे दोस्ती यारी में जो मुसलमान लोग हैं, तुम लोग नहीं सोचोगे एक बार को उनके बारे में? क्या रख पाओगे वैसी संभावना उनके साथ है दोस्ती की? हाँ, लगता है आपको? आपके कांटेक्ट में जितने भी मुसलमान लोग हैं, हम उदारता की बात करते हैं ना, आपके कांटेक्ट में जितने भी मुसलमान दोस्त हैं आपके, कितनों ने इस घटना के बारे में आपसे बात की है? फक एनिमल्स, ये तो मनुष्य के साथ हुआ है ना, इसके बारे में कितने लोगों ने बात की है? जब इतने अग्रेसिव लेवल पे हिंदू मुस्लिम हो रहा है, कितने मुस्लिम हैं तुम्हारे दोस्त जो खड़े होके आए हैं और इस घटना के बारे में बात की कि हाँ ये गलत है, ये बुरा हुआ और इसका रिवेंज होना चाहिए, बिल्कुल उनको सजा होनी चाहिए जिन्होंने ऐसा किया है? कोई है? कोई है जो चू तक बोला हो? ये क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है ये? और फिर एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारे साथ नॉर्मल बिहेव किया जाए? रियली? और उदार रहा जाए तुम्हारे साथ?